नारायण नारायण हरिशरणम हरिशरणम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। थोड़ा हम संकेत कर दें। सौदास के पुत्र हुए अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए मूलक। ये मूलक वही हैं जिनको नारी कवच भी कहा जाता है। ये परशुराम के भय से अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्होंने हजारों नग्न स्त्रियों को के बीच में हो गए थे, घिरे थे। और इन्हीं का एक नाम मूलक भी है, इसलिए कि इन्हीं के द्वारा आगे वंश बढ़ा। ये माना गया कि बच गए, इन्हीं की वजह से ये वंश बच गया, इसलिए इनका नाम मूलक हुआ। यानी कि ये उस कुल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद इनके मूलक के पुत्र हुए दशरथ। ये राम के पिता नहीं, दूसरे दशरथ। दशरथ के एडमिड और एडमिड के विश्वसह, विश्वसह के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग। एक खड़वांग चक्रवर्ती सम्राट हैं जो बहुत ही प्रभावशाली और वीर थे। यानी इतने वीर बहादुर थे, उत्साही पुरुष थे कि देवताओं को भी इनकी मदद की जरूरत पड़ी। इन्होंने देवताओं की मदद किया और बहुत से सारे दैत्यों का वध किया। जिस समय ये देवताओं के संसर्ग में थे, उसी समय इनको पता चला कि इनकी आयु केवल 2 घड़ी रह गई है, केवल 2 घड़ी, यानी आज के मानक से 48 मिनट रह गई है। उतने समय में इन्होंने संन्यास ले लिया, स्वर्ग से लौटकर बैठ गए एक स्थान पर और अपने चित्त को, मन को ब्रह्म में लगा दिया। शरीर माने कुछ नहीं, संसार, पुत्र, धन, सबसे मन को खींच करके, बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके इन्होंने अपने चित्त को साक्षात ब्रह्म परमेश्वर निराकार ब्रह्म लगा दिया और केवल 2 घड़ी में ही इन्होंने मुक्ति पा ली। एक ऐसे सम्राट हैं कि जो केवल 48 मिनट की तपस्या से, उतने ही ध्यान योग के द्वारा ये ब्रह्म को प्राप्त हो गए, मुक्ति हो गई इनकी। यही महाराजा खड़वांग, इनके पुत्र हुए दीर्घबाहु। अब दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराजा रघु, और रघु के अज के पुत्र दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु अपने अंशों के साथ 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। सबसे बड़े राम थे, उनसे छोटे भरत, फिर शत्रुघ्न और लक्ष्मण थे। सब छोटे शत्रुघ्न थे। कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत हुए और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। भगवान राम की कथा सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, बार बार कही जाने वाली कथा है। कौन ऐसा है संसार में मानव तन पाकर, चाहे भी जिस धर्म का अनुयायी हो, जो राम कथा को न जानता हो। इन्हीं राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश के वंश का जो द्वापर युग का राजा था, उसका नाम था बृहद्बल। बृहद्बल कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, इसलिए अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। बृहद्बल के बाद कई पीढ़ियों तक भगवान राम का वंश चला। अब भी राम का वंश चल रहा है। ये कलयुग खत्म होते होते ये वंश भी नष्ट प्राय हो जाएगा। ये रहा विकुक्ष के वंश का वर्णन, अभी तक जो मैंने बताया। अब जैसा मैंने कहा था कि इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, तो विकुक्ष के वंश का वर्णन हो गया। अब उसके बाद देखें कि इनके दूसरे पुत्र जो थे तो 100 भाई विकुक्ष, यानी कि इक्ष्वाकु के 100 लड़के थे, जिसमें से प्रमुख 3 थे। तो पहले तो विकुक्ष से नंबर 2 के जो थे, उनका नाम था निमि।
ये निम्न भी बहुत प्रभावशाली थे। इन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ का। उस यज्ञ के लिए इन्होंने ऋत्विज के रूप में वशिष्ठ जी को वर्ण किया कि हमारा यज्ञ करा दीजिए। वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा है कि मैं इंद्र का यज्ञ कराने के लिए पहले से ही आमंत्रित हूँ, आप मेरा इंतजार करेंगे, हम इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के बाद आ जाएंगे। चुप हो गए महाराज। उसके बाद वशिष्ठ चले गए इंद्र का यज्ञ कराने के लिए। यहाँ पर निम्न ने सोचा शरीर क्षणभंगुर है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, संकल्प तो मैंने ले लिया यज्ञ करने का, ये भी संभव हो कि यज्ञ पूरा करने में मेरी मृत्यु हो जाए। संकल्प लेकर काम न पूरा कर पावे तो नरगामी आदमी होता है। हम जानबूझ कर क्यों टालें? जब तक वशिष्ठ नहीं आ रहे हैं, दूसरे ऋतुजों को वर्ण करके मैं ये क्यों संपन्न करता रहूं? तो उन्होंने ब्रह्मर्षि गौतम को मुख्य ऋतुज नियुक्त किया और उनके साथ में और भी ऋषियों को वर्ण किया यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ जब पूरा नहीं हुआ था, उसके बाद वशिष्ठ आ गए इंद्र का यज्ञ पूरा करा करके। अब देखते ही वशिष्ठ जी, भगवान की लीला है। वशिष्ठ एक ऐसे ऋषि हैं, कभी क्रोधित नहीं होते थे। सबका क्रोध कभी कभी, मैंने आप देखे होंगे, कभी न कभी हर ब्रह्मर्षि क्रोधित हुआ है, लेकिन पहली बार ब्रह्मा के मानसपुत्र वशिष्ठ आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा तुमको अपनी विचारशीलता और पांडित्य का गुमान है, जाओ तुम्हारे शरीर का पात हो जाए। निम्न ने कहा कि आपने धर्म का बिना विचार किए हुए आपने आवेश में आकर के मुझे श्राप दिया है, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपके भी शरीर का देहपात हो जाए, आपके भी शरीर का देहपात हो जाए। अब दोनों एक दूसरे के साथ श्राप विहीन हो गए, देह विहीन हो गए श्राप के अधीन। तो ये जो वशिष्ठ जी हैं, इन्होंने मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। यानी जो रामावतार में वशिष्ठ थे वो मानसपुत्र वाले नहीं हैं, जो उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए, यही विश्वामित्र जी हुए थे। तो अब वो कथा अलग से है कि कैसे गर्भवती हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। हाँ हुआ, मित्रा वरुण के द्वारा जो वीर घड़े में स्थापित किया गया था, उसी से वशिष्ठ उत्पन्न हुए, उसी से अगस्त भी उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको कुंभज कहा जाता है। तो यूँ कह लीजिए कि माता के हिसाब से दोनों सगे भाई थे। ये नहीं कहा जा सकता मित्र वरुण, मित्र माने आदित्य, अब वरुण माने भी एक, वो भी आदित्य है जो आदित्य में। तो एक जो है वशिष्ठ के पुत्र थे, एक जो है मित्र, एक जो है मित्र के पुत्र थे और एक जो है वरुण के पुत्र थे। अब कौन किसके नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से कह लीजिए, और ये लोग घड़े से उत्पन्न हुए थे, अगस्त भी उत्पन्न हुए थे और वशिष्ठ उत्पन्न हुए थे। लेकिन क्योंकि उसमें कारण उर्वशी बनी थी, इसलिए उर्वशी पुत्र कहलाए। तो अब वशिष्ठ तो पुनर्जन्म ले लिए। अब बचे महाराजा निमि, देहपात हो गया, तो उनके शरीर को सुगंधित तेल में रख दिया गया और रख करके यज्ञ को पूरा किया गया। जब यज्ञ पूरा हुआ, आखिरी आहुति जब देवताओं को दी गई, तो देवता जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। ब्राह्मणों के ऋषियों के आग्रह पर सब आ गए देवता। तो अब उनसे कुछ मांगने के लिए तो थे नहीं निमि, देहपात हो गया है, लेकिन चेतना थी, आत्मा तो अमर है।
तो सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना किया कि महाराज इनको भी देह प्रदान कर दें, ये भी सदे हो जाए। वशिष्ठ हो गए, ये भी सदे हो जाए। तुरंत निम्न की आत्मा बोल पड़ी कि नहीं, ये शरीर बंधन का कारण है, सारे सुख दुख शरीर को झेलने पड़ते हैं, और शरीर के लिए हर जगह मृत्यु ही मृत्यु है, मरना तो है ही एक दिन, तो मैं शरीर नहीं चाहता, अब मैं बंधन में पड़ना नहीं चाहता। तब देवताओं ने कहा चलिए आप शरीर न लें, लेकिन आप दिव्य रूप से हर प्राणी के नेत्रों पर वास करेंगे और पलक का गिरना उठना आपकी उपस्थिति बताता रहेगा। आपका वास आज के बाद से सूक्ष्म रूप से प्राणियों के नेत्रों पर रहेगा और ये पलकों का गिरना उठना ये आपके रहने का लक्षण बताएगा। इस घटना के पहले किसी भी प्राणी की नेत्र की पलकें नीचे ऊपर नहीं होती थी। ऐसे जैसे मूर्ति बना दिया जाए, देख रही है मूर्ति, वैसे रहता था इंसान। इसी घटना के बाद से हर प्राणी के आँखों की पलकें गिरती उठती रहती हैं। ये निम्न का वास बताता है, पहले ऐसा नहीं था। और उसके बाद फिर ये तो बात हो गई, अब वंश कैसे चले? तो सभी लोगों ने उनके मृत शरीर का, किसके? निम्न के, मंथन किया। जब बेन का मंथन किया तो फिर दाहिनी काक का मंथन किया गया था, जो महाराजा पृथ्वी हुए थे, लेकिन यहाँ पर पूरे शरीर का मंथन किया गया। मंथन करने से एक कुमार उत्पन्न हुआ, कुमार प्रकट हुआ। तो जन्म लेने की वजह से जनक कहलाया। जो जन्म ले उसी का नाम जनक है, यानी कि मिश्र, और जनक कहलाया। और वही विदेह से उत्पन्न होने के कारण विदेह कहलाया। और मंथन से उत्पन्न होने के नाते उसको मिथिल नाम रखा गया। तो उसका 3 नाम हुआ, जनक, मिथिल और वैदेह, 3 नाम हुआ। अब यही जो जनक अर्थात वैदेह अर्थात मिथिल की वंशपरा में आगे चल करके एक हर्षरोमा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। हर्षरोमा के पुत्र महाराज क्षीरध्वज थे। यही सीता के पिता है। ये जनक उनकी पदवी है, उनके खानदान में जो भी प्रकट होता सब जनक कहलाता था। तो जो जनक हम सुनते हैं उनकी पदवी है, सरनेम है। वास्तव में उनका नाम था क्षीरध्वज। और यज्ञ के लिए क्षीर माने होता है हल के अग्रभाग से, जब वो यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे हल से यानी क्षीर से, तो उसके अग्रभाग से अर्थात फाल से सीता जी उत्पन्न हुई थी। यही सीता जी का विवाह भगवान राम के साथ हुआ था। जनक के बाद जो भी वंश चले, वंशधर हुए, सब वैदेह कहलाए, जनक कहलाए। और वही जो मिथिल से शुरू में इन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई थी। ये आपके बिहार का पूर्वी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, महानंदा नदी के पश्चिम और गंडक नदी के पूरब, उधर हिमालय पहाड़ तक का जो राज्य है वो मिथिलापुरी कहलाता है। यानी कि गंडक नदी के पूरब, महानंदा नदी के पश्चिम, और आपकी जो गंगा जी जाती हैं बिहार होकर के, उसके उत्तर हिमाचल तक, इस बीच की भूमि जो है ये मिथिलापुरी कहलाती है। तो हमारा जो बिहार है इसका पूर्वी भाग मिथिलांचल ही है, और गंगा जी के दक्षिण वाला भाग मगध कहलाता है, और जरासंध वाला मगध कहलाता है। तो वहाँ के राजा थे। तो ये थे महाराजा निम्न का वंश।
अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरे पुत्र दंडक के बारे में। ये जब उसके बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम संकेत कर दे रहे हैं। जैसे दंडक हैं, ये उद्दंड टाइप के थे, दुष्ट टाइप के थे। तिनको जो है खूंखार टाइप के थे कह लीजिए। इनको जो है राजा बना दिया गया विंध्याचल के, विंध्य पर्वत के दक्षिण वाला भाग, विंध्य पर्वत के दक्षिण वाला भाग, वही इनको दे दिया गया। जंगल था, वीरान था, बस्तियाँ कम थी, यही इनको दिया गया कि ये मेहनत करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, प्रजा बसाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। तो दंडक जी को उधर का राजा बनाया। ये जब उसका नाम कुशावर्त है, जैसे हम लोग यहाँ आर्यावर्त में हैं, तो विंध्याचल के उधर वाला भाग कुशावर्त कहलाता है। वही नासिक वाली एरिया है, सब समझ लीजिए। तो वहाँ के राजा हुए। और यहाँ के गुरु कौन थे? वशिष्ठ, जो इनके खानदानी गुरु थे, वशिष्ठ थे। लेकिन वहाँ पर दैत्यों का, राक्षसों का प्रभाव था, उनके भी संपर्क में रहे। तो इनके दिमाग में आ गया, इन्होंने सुखदेव उनको शुक्राचार्य को गुरु बना लिया। यानी जो दैत्यों के गुरु हुआ करते थे शुक्राचार्य, उल्टा गुरु बना लिया। यानी वशिष्ठ तो यहाँ के थे, वहाँ बसे थे, इनके गुरु हो गए शुक्राचार्य। लेकिन दुष्ट तो थे ही, इनकी नीयत खराब हो गई शुक्राचार्य की पुत्री के प्रति। इन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ बलात्कार किया, जिसकी जानकारी जब शुक्राचार्य को हुई तो उनको श्राप दे दिया कि राजपाट सहित नष्ट हो जाओ, ये क्षेत्र वीरान हो जाए, यहाँ दैत्यों का, असुरों का वास हो, राक्षसों का, यहाँ मानव विहीन हो जाए क्षेत्र। तुम यानी उनके श्राप से दंडक भी नष्ट हो गए, उनकी प्रजा भी नष्ट हो गई, मानव जाति वहाँ से समाप्त हो गई। बचा का वही जंगल और राक्षस, जंगल और राक्षस। इसलिए उस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा। यही दंडक के नाम पर दंडकारण्य पड़ा। जो कैकेयी ने वर मांगा था महाराजा दशरथ से, क्या बोला था? वर नहीं मांगा, दंडकारण्य, भगवान मेरे पुत्र को राज मिले, भरत को। और दूसरे बार में क्या मांगा था? कि राम दंडकारण्य जाए, इसलिए कि वहाँ जाएंगे तो भी नष्ट हो, फिर इनको लौटना नहीं है। इस उम्मीद में मांगते, राम दंडकारण्य गए फिर लौट कर अयोध्या नहीं आएंगे, यानी कि किसी भी प्रकार से अयोध्या जब नहीं आएंगे तो हमारे पुत्र का राज अकंटक हो जाएगा। और 14 साल के लिए मांगा। क्यों 14 साल के लिए मांगा? इसलिए मांगा कि सतयुग में 16 वर्ष में माना जाता है कि 16 वर्ष तक किसी कब्जा कहीं रह जाए तो पुष्ट हो जाता है, ऐसा विधान है। और अगर उसमें त्रेता में 14 साल तक अगर किसी प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर आपका कब्जा है तो प्रेजेंशन होगा कि आप उसके स्वामी हो गए। और द्वापर में 13 साल, इसीलिए तो पांडवों का वनवास 13 साल ये हुआ था ना, द्वापर वजह से। अब कलयुग में 12 साल। उसका कारण आज भी है कि अनाधिकार कब्जे के आधार पर मालकान हक 12 वर्ष हासिल होता है। तो यही सोच समझ करके उसने 14 वर्ष मांगा। और दंडकारण्य इसलिए मांगा कि भगवान यदि राम वहाँ नष्ट बर्बाद हो जाए, यहाँ लौटने की नौबत ना आए। ये रही कथा दंडक महाराज की। इस प्रकार से वैवस्वत मनु का जो सूर्यवंश है, वैवस्वत मनु से संबंधित जो सूर्यवंश है, उसकी कथा समाप्त होती है। इसी सूर्यवंश से जो चंद्रवंश निकला है, भाई वैवस्वत मनु जो थे तो उनसे तो सूर्यवंश निकला ही है, विवस्वान से हुआ वैवस्वत। उसके बाद जो हुआ आगे चल करके जो 100 पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए, उसमें इच्छाक भी थे, जिसमें 8वें 9वें 10वें पुत्र की वर्णन मैंने किया आप लोगों से। तो उनके 10 पुत्र हुए, लेकिन पहले तो उनके एक पुत्री हो गई थी ना, पुत्री से पुत्र हुआ, पुत्र से फिर पुत्री हुई। उसी क्रम में एक पुरुरवा प्रकट हुए थे, पुरुरवा भी हुए थे। तो वही पुरुरवा की संतान जो है, पुरुरवा कौन थे?
बुध के पुत्र थे, बुध चंद्रमा के पुत्र थे। तो अगली बार हम आपको चंद्रवंशी राजाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।